क्या आप भी इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन को अपने हैंड पे क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं? सोच रहे इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, आप लोग को ये बहुत ही कठिन लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही इजी है। मैं आपको चलिए स्टेप बाय स्टेप ये सारी डिज़ाइन सिखाती हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम हैंड पे अपनी लाइनिंग बनाएंगे जो एक पाम एरिया में होती है, और रेफरेंस लाइन से ही हम हमेशा डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम एक बीच की लाइन बनाएंगे, वो भी रेफरेंस लाइन से, जिससे कि हमारी डिजाइन्स बनाने में हमें आसानी हो। आई होप ये आपके क्लियर हो गए होंगे। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप लोग कीजिए। मैं सारी डिज़ाइन जो भी बना रही हूँ सारी रेफरेंस में बना रही हूँ। फर्स्ट मैं यहाँ पे डोम क्रिएट कर रही हूँ, तो डोम क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिलर सा बनाया है जो बॉक्स स्क्वायर शेप का बनाया है। फिर ऊपर एक और बनाया है लाइनिंग जो सिंपल सा क्रिएट कर रहा है, और ऊपर डोम बनाया है। ठीक है, ऐसे दोनों हम लोग साइड साइड में भी बना लेंगे, इस जो बीच में है इसके। ठीक है, देखिए कैसे मैं बना रही हूँ। फिर उसके बाद ये हमारे क्रिएट हो जाएगा। जब भी आप लोग इसको बनाइएगा तो हमेशा आप लोग रेफरेंस लाइन में ही बनाइएगा, कभी भी उसको बोल्डिंग में नहीं लाइएगा। इसका आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब इसकी कुछ डेकोरेटिंग एलिमेंट्स हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे ऊपर की डोम्स होगी, महल पैटर्न, ये हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। आप इस पैटर्न को भी क्रिएट कर सकते हैं, या आप अगर कोई और भी पसंद करते हैं तो आप उसमें ये क्रिएट कर सकते हो। अब मैं इनके अंदर दरवाज़ा बना रही हूँ। ये दरवाज़ा बहुत ही सिंपल और इजी वे में बन जाता है। ये डिज़ाइन ईजिली क्रिएट कर सकते हैं, देख लीजिए आप। फिर हमारी इतनी क्रिएट हो गई। अब देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर हम एक लाइनिंग बनाएंगे जो कि बोल्डिंग के लिए हमारी जाएगी, और एक लाइनिंग हम सेपरेट करने के लिए यहाँ बनाएं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर बड़े जो स्मॉल हम्स के बाद बिग हम्स देंगे और इसको बोल्डिंग कर लेंगे जब तक हमारा ऊपर का जो हमने रेफरेंस लाइन बनाया है सारे, उसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। फिर यहाँ पे एक लाइनिंग बनाएंगे, उसके बाद सेपरेट कर लेंगे सारे डिज़ाइंस को। अब वो थोड़ा हमारा हल्का सूख गया होगा, तो अब हम धीरे धीरे जो बोर्डिंग की सारी जो फिलिंग कर देंगे। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, हर एक फिलिंग्स को आप सर्कुलर मोशन में ही करना। अब इतना हमारा हो गया। अब हम देखिए इसको पूरा बोल्ड कर देंगे, और फिर नेक्स्ट भी इसी तरह हमें सारा का सारा डिज़ाइन फिल करना है। ये बहुत ही इजी पैटर्न होता है, जितना हमें टफ लगता है उतना होता नहीं है। देखिए हम कैसे बना रहे हैं, वैसे ही आप भी इजीली बना लोगे। फर्स्ट फिर मैंने आप लोग को बहुत सारी लाइंस की डिज़ाइन सिखाई। यहाँ पे मैंने वेवी लाइंस का जो डिज़ाइन क्रिएट किया था। अब देखिए सेम वैसे सारी मैं फिल कर रही हूँ। जो हमारे बीच में पैटर्न एक डिवाइड पोर्शन हम लोग यहाँ पे दिए हैं, उसको ऐसी वेवी लाइन से डिवाइड कर लेंगे और डॉट डॉट उसको क्रिएट कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल महल पैटर्न मैंने आपको यहाँ बताया। ये बहुत ही इजी है बनाना। अब हमारा इतना बन गया, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं, और जो पैटर्न हो सारे के सारे, क्योंकि हमने सब रेफरेंस लाइन में लिया है। तो अब दरवाजे के उस जो बचे हुए पोर्शन थे उनको भी हम बोल्डिंग में कर लेंगे, जिससे कि हमारा ज़्यादातर लुक अच्छा आए। और ये जो हमने छोटा सा पोर्शन का दरवाज़ा बनाया था, जो बड़ा महल बना हुआ है बीच में, उसको हम थोड़ा सा लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन देने के लिए ऐसा किए हैं। आई होप ये सब मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर कर पा रही हूँ। अगर आप लोग का कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगी। अब इतनी हमारी डिज़ाइन बन गई। अब हम ये बहुत ही खाली खाली लग रहा था, तो अगर आप लोग को अच्छा ना लगे तो आप लोग ऐसे खाली छोड़ सकते हो। मुझे बहुत खाली खाली लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर छोटे से फ्लावर की डिज़ाइन इसमें की हूँ। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट हम इधर आएंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, यहाँ पे डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे। एक हम यहाँ पर वी शेप का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, बॉक्स बनाएंगे ऐसे, और इसमें हम 4 लाइंस देंगे, जिसमें 2 हमारी बोल्डिंग में चली जाएगी और 2 हमारी सेपरेटिंग में चली जाएगी। तो देखिए मैं हमेशा आप लोग को यही बोलती हूँ, जब मैं क्लासेस भी लेती हूँ तो यही आप लोग को सिखाती हूँ कि कैसे आप लोग को करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा एक एक स्टेप में कैसे करवा रही हूँ।
अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अब डेली आप लोग के लिए ऐसी क्लासेस अपलोड करती रहूँगी। आप लोग मेहंदी बनाना बहुत ही ईजिली सीख जाओगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप स्पेशली मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैं यूट्यूब पे करवा रही हूँ। और साथ में मैं आप लोगों को पैड बैच भी करवा रही हूँ। अगर आप लोग बेसिक टू एडवांस मेहंदी डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 1 जनवरी से अपकमिंग बैच स्टार्ट होने वाली है। वहाँ पे मैं आप लोग को एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी वे में बताती हूँ। तो आप वहाँ पर मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप मेरे यूट्यूब का जो इस समय फ्री कोर्स चल रहा है यूट्यूब का, तो उसको भी ज्वाइन करके आप मेहंदी की एक एक स्टेप बाय स्टेप सब सीख सकते हो। आई होप कि ये सब क्लियर हो रहा हो आपको। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आप लोग को एक एक डिटेल दे दूँगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने तबला क्रिएट किया है, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्रिएट हुआ है। फर्स्ट हमने यहाँ पर छोटे छोटे हम्स दिए थे। अब यहाँ पे लाइनिंग बना रहे हैं, जिसको हम बोल्डिंग देंगे, जिससे हमारा डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन का अच्छा सा पैटर्न क्रिएट हो। देखिए कितना अभी ये हमारा ऊपर बहुत खाली खाली लग रहा है ना, तो मैं अब पता है क्या करूँगी, यहाँ पे मैं अब छोटे छोटे जो डेकोरेटिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको बनाऊंगी। आप देखिएगा कैसे मैं बना रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो। स्टेप बाय स्टेप मैं जो सिखा रही हूँ सब समझ में आ रहा हो। देखिए मैं फर्स्ट लाइनिंग बनाई, फिर एक फ्लावर का पैटर्न क्रिएट किया, जिसमें हम लोग छोटे छोटे फ्लावर क्रिएट कर रहे हैं ऐसे। अब हम इस डिज़ाइन को सेपरेट कर देंगे छोटे छोटे हम से, क्योंकि हम हमेशा यही करते हैं और यही एक पैटर्न होता है जो हम लोग हम से ही क्रिएट करते हैं लाइन को सेपरेट करने के लिए। अब हम यहाँ पे इतनी हमारी स्पेस बच गई, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा कोई भी डिज़ाइन क्रिएट, यहाँ पे आप लीव्स की डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ। देखिए कैसे कर रही हूँ, आप लोग भी ऐसे क्रिएट करना। ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है। मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, आप लोग इजीली सीख सकते हो। मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं अपने बैच में बताई हूँ, और जो फ्री बैच में उसमें भी मैं बताया हूँ कि कैसे ये करना है, ठीक है। एंड हम लोग अब इस लाइन को डबल हंस से सेपरेट करेंगे। एंड अगेन हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपने जो हैंड के पाम को बीच से इसको डिवाइड कर लेंगे, वो भी रेफरेंस लाइन से। कभी भी आप लोग कभी भी जैसे कि फाइनल लुक वाला जो लाइंस नहीं होती है कि डार्क एकदम पूरा, वो वाला मत देना। यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स क्रिएट करेंगे इस शेप का, फिर उसके बाद वो भी हमेशा रेफरेंस लाइन में क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर हम एलिफेंट की डिज़ाइन क्रिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले उसकी सूंड बनाएंगे, फिर कान, फिर उसकी पूरी की पूरी बॉडी क्रिएट करेंगे। ये मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सब कुछ सिखा रही हूँ। और कैसे बनाना है एलिफेंट मैंने ये बताया भी है। जो बिगिनर क्लासेस किए होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा। ऐसे पूछ। अब ये हमारी बन गई, ऊपर हमारी काफ़ी स्पेस खाली, तो इसमें भी हम फ्लावर के पैटर्न के जो हम लोग के डेकोरेटिव एलिमेंट्स होते हैं उसको बना देंगे इधर, कि हमारी जो जगह है वो फिल हो जाए ऐसे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी बताइएगा, और मुझे ये भी बताइए क्या ये आप लोग के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, जिससे मुझे पता चले कि मैं अगर ये कर रही हूँ तो आप लोग के लिए हेल्पफुल है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग डबल लाइनिंग क्रिएट करेंगे इधर, जो कि एक तो बोल्डिंग में चली जाएगी, 2 ऊपर की और नीचे की जो ऑलरेडी बोल्ड हो जाएगी हमारी। यहाँ पे मैं एलिफेंट को थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ, एवरीथिंग मैं बना देती हूँ, उसको आईज वाइज सब एक A to Z। यहाँ पे ऐसे आराम आराम से बनाएंगे सब। हम यहाँ पे बना रहे हैं इसका
पैर में पायल, एवरीथिंग ये मैं क्रिएट कर रही हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग को सीखना है तो आप लोग मेरी अपकमिंग जो बैच है उसको ज्वाइन कर लो, उसमें आप अच्छे से सीख सकते हो। और सिर्फ एक पैटर्न नहीं, बहुत सारे पैटर्न आप वहाँ सीख सकते हो। लेकिन अगर आप बैच को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पर भी सीख सकते हो। मैं वहाँ पर भी एक दो आप लोग को एलिफेंट की शेप बताई हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो उधर भी आप सीख सकते हो। ऐसे अब सभी में डॉट कर कर हम सभी A to Z को मतलब इसको बोल्डिंग करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक सेपरेटिंग लाइन दे देते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा पता चले। ठीक है, इधर हम हम्स बना लें एंड अगेन इतना ही बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ऊपर से हम ना इसके ऊपर डोम्स की जो महल पैटर्न का शेप क्रिएट करेंगे ऐसे। ये हमारा शी शेप का बन गया। ये ऊपर हम डेकोरेट करेंगे हम से, छोटे छोटे हम से। अब वही पैटर्न हम दोबारा बनाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगता है किसी और को यूज़ करने से अच्छा। अब इतना बन गया हमारा, यहाँ पे हम डॉट दे देंगे। अब इसको बोल्ड कर देंगे जिससे कि हमारा जो महल पैटर्न है वो बहुत ही सुंदर लगे। इतने बन गए। अब ये बोल्ड हो गए हमारे। ये जब बोल्ड होते हैं ना तो और भी प्यारा लुक क्रिएट होता है। ये इतने हो गए। अब इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं पूरा का पूरा। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ही बोल्ड करना जिससे कि हमारी मेहंदी की डिज़ाइन अच्छी लगे। ये हम इसको डिवाइड कर लिए पूरे पाम को। अब पाम डिवाइड हो गई हमारी हाफ एम हाफ। अब इसको बोल्ड कर ले, फिर उसके बाद डिज़ाइंस आगे के क्रिएट करते हैं। पहले हम लोग अपनी जो एलिफेंट ना उसको आउटलाइनिंग कर लेंगे क्योंकि पता है आउटलाइनिंग नहीं करोगे तो वो मिक्स हो जाएगा पूरा का पूरा डिज़ाइन, तो आप लोग को फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले आउटलाइनिंग कर लेते हैं। ये हमारी आउटलाइनिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो है इसको बोल्ड करेंगे। ये जो डिज़ाइन हमारी है इसको बोल्ड कर लेंगे। आई होप कि ये डिज़ाइन आपको बहुत ही अच्छी लग रही हो और समझ में भी आ रही हो कि मैं कैसे बना रही हूँ। आप यूट्यूब पर ऐसे कोई भी आप लोग को एक एक स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखाएगा, लेकिन मैं आप लोग को सिखा रही हूँ कि आप लोग भी मेहंदी क्रिएट करना सीख जाओ। यहाँ पे ऐसे, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बोल्ड कर रही हूँ इसको। फिर नेक्स्ट मैं इधर सेपरेट करूँगी लाइन को छोटे छोटे हम से। फिर डबल लेयर मैंने यहाँ पे दिया है क्योंकि डबल लेयर काफ़ी सुंदर लगता है, इसलिए मैं डबल लेयर ही हम्स देती हूँ। फिर बिग हम्स दी हूँ। दोनों साइड में हमारा पैटर्न एक ही जैसा होगा। अब इतना हमारा हो गया ये। अब हम ये जो खाली ऊपर का पैटर्न है ना, इसको मोरक्को चेक्स से मैं फिल कर रही हूँ। चेक्स हमारे बहुत टाइप के होते हैं लेकिन मैं यहाँ पे मोरक्को चेक्स जो होता है उसको कर रही हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए यहाँ पर मैं मोरक्को चेक्स बना रही हूँ। आई होप अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे इसको आउटलाइनिंग करके ना कोई और भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं यही कर रही हूँ, मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है इसलिए। अब इतने हमारे डिज़ाइन क्रिएट हो गए। मैंने इसको भी सिर्फ रेफरेंस लाइन में ही क्रिएट किया है, कोई मैं इसको डायरेक्ट इसको नहीं बनाया है। ठीक है, अब ये देखिए मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको शेडिंग कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा कि ये जगह थोड़ा फिल हो जाए। और मैं इसके बीच में, क्योंकि ये हमारे थोड़े बड़े बने हुए हैं तो इसके बीच में मैं ना ज़्यादा स्पेस ना खाली लगे इसलिए डॉट्स दूंगी जिससे ये और भी सुंदर लुक क्रिएट हो। ये मेरे डॉट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको हम लोग पूरा का पूरा बोल्ड कर देंगे कि जिससे ये ज़्यादा सुंदर लगे। ये बोल्ड नहीं रहेगा ना तो जैसे लग रहा है कि कितना लाइट लाइट एकदम पूरा हो गया है। ठीक है, ये जगह पूरा लाइट लाइट लग रहा है तो इसलिए हम लोग इसको बोल्ड कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कि आप कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आप लोग की वीडियोस कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग। और आप इसको बोल्ड कर देंगे एंड
इसको बोल्ड करने के बाद इस साइड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कोई डार्क कॉम्बिनेशन का एक नेगेटिव फीलिंग कर देते हैं। यहाँ पर फ्लावर बना देंगे, फ्लावर का पोट एंड एक छोटे छोटे फ्लावर बना देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन कर देंगे जिससे ये ब्यूटीफुल लुक क्रिएट हो। अगर मेरी वॉइस में थोड़ा सा इधर उधर नीचे हो तो प्लीज़ थोड़ा उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वॉइस ओवर है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। धीरे धीरे मैं जब सीख जाऊंगी तो ये अच्छे से होने लगेगा वीडियो का वॉइस ओवर। एंड अगेन मैं इस लाइन को सेपरेट कर दूंगी। हमारी ये लाइन पूरी तरह से सेपरेट होगी, जो मैं आप लोग को सेपरेटिंग लाइन यहाँ पे 2 दी हूँ, और फिर इसको हम से पूरा का पूरा बनाऊंगी। फिर उसके बाद मैं सेकेंड लेयर दी हूँ, सेकेंड लेयर जो हम्स का था वो, और जो अपना थंब का रहेगा उसको भी हम लोग सेपरेट कर लेंगे और उसको भी डबल लेयर हम से सेपरेट करेंगे। हमारी डबल लेयर हम सेपरेट हो, फिर वहाँ पे मैं एक बिग हम्स बनाऊंगी। फर्स्ट यहाँ पे मैं थंब को सेपरेट कर लेती हूँ जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि मुझे डिज़ाइन कहाँ तक बनाना है। तो मैं यहाँ पे बड़े हम्स बना ली हूँ और इसको बोल्ड कर ली हूँ जिससे ये लुक और भी क्रिएट अच्छा हो। फिर हम यहाँ पर एक दूसरा लाइन देंगे जिससे कि सारी डिज़ाइंस हमारी अलग हो जाए, और यहाँ पे बेसिक फीलिंग कर देंगे जिससे हमारा डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन का यहाँ पे बन जाए। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे जो थंब का पैटर्न है ना, इसे मैं पूरा का पूरा निगेटिव फीलिंग से फिल करूँगी। आप देखिए यहाँ पे मैं ना आप लोगों को बहुत सारे बंचेस के डिज़ाइन बताए होंगे फ्री कोर्स में जो यूट्यूब पे कराती हूँ, उस पर भी बताई हूँ, तो उसमें आप लोग देख लेना। यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे मैं बंच के जो सिंपल से फ्लावर होते हैं वो क्रिएट कर रही हूँ। पूरा का पूरा ये बॉक्स जितना है पूरा मैं यही बंच क्रिएट करूँगी। तो देखिए कितना इजली हम लोग को निगेटिव फीलिंग का जो रूल है क्या है कि हम लोग को 70% का रूल याद रखना है, 70 एंड 30%। यहाँ पे हम लोग 70% रूल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पूरा डिज़ाइन हमारी 70% होगा और फीलिंग सिर्फ हमारी 30% होगी। तो देखिए मैं कैसे पूरी हर एक डिज़ाइंस को फिल कर दे रही हूँ यहाँ पर, और फिर उसके बाद इसको हर एक चीज़ को आउटलाइनिंग करने के बाद आराम आराम से सर्कुलर मोशन से इसको फिल कर रही हूँ। कोई भी जल्दीबाजी आप लोग नहीं कीजिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। आराम आराम से एक एक डिज़ाइंस को आप लोग बनाइएगा। यहाँ पर ऐसे फिल करना है। पूरा सर्कुलर मोशन में क्यों किया जाता है, ये इसका एक स्पेसिफिक रीज़न होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में आप लोग करोगे ना तो ऐसा कहीं भी नहीं बचेगा जहाँ पर आपकी मेहंदी नहीं जाएगी। पता है हैंड पे कभी कभी ऐसे प्रेशर में बना तो देते हैं आप लोग, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो हमारा एक एक पॉइंट बच जाता है, जो जब मेहंदी निकल जाती है ना तो उसके बाद वो ब्लैक होता है तो वाइट वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं। तो उसके वजह से हम लोग यहाँ पर अपना सर्कुलर मोशन का यूज़ करते हैं कि हमारे हैंड पे वो ना लगे, पूरा एकदम A to Z हम लोग का अच्छा कलर आए, कहीं वाइट वाइट स्पॉट्स ना आए। तो इसलिए हम इतना करेंगे। फिर हम लोग फिंगर का क्रिएट किए हैं, यही पैटर्न हम पूरे फिंगर में लेके जाएंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल में आप लोग पूरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट में न्यू लिख कर आप कमेंट कीजिएगा, और मेरे अगर पुराने स्टूडेंट है तो वो ओल्ड लिख कर मुझे कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशंस मिलते हैं कि हाँ मैं जो सिखा रही हूँ वो लोग सीख रहे हैं और हाँ उनके लिए यूज़फुल है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, और साथ में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मैं कैसे सारी फिंगर्स को यहाँ पे ना मैं 4 स्क्वायर्स का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे 4 स्क्वायर्स हैं जिनको मैं पूरा डिज़ाइंस बना रही हूँ, ठीक है, जिसके हेल्प से बना रही हूँ, और पूरा फिंगर इसी से मैं क्रिएट करूँगी। ये डिज़ाइंस आपको कैसी लग रही है? आई होप ये डिज़ाइंस आपको अच्छी लग रही हो। अगर आप लोग मुझसे मेहंदी बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं A to Z, वहाँ पे आप लोग के हर एक डिज़ाइंस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी और साथ में आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अपकमिंग बैच स्टार्ट होने वाली है 1 जनवरी से। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेहंदी सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ। फर्स्ट ये जो डिज़ाइंस मैं बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो ना फिंगर थोड़ी बड़ी है तो इसलिए यहाँ पे इसमें थोड़ी बड़ी हमारी जगह में डिज़ाइन क्रिएट हो रही है। मिडल फिंगर हमारी थोड़ी
बड़ी होती है, इसलिए अच्छी डिज़ाइन क्रिएट हो जाती है। तो हमारे जो लिटिल फिंगर है उसमें ये डिज़ाइन क्रिएट नहीं हो पाती, और थंब का एरिया भी ऐसा नहीं होता कि जिसमें हम सारी डिज़ाइंस को क्रिएट करें, तो हमें उतना ही बनाना होता है जितने में एडजस्ट हो। लेकिन हमेशा याद रखना कि हमेशा एक ही डिज़ाइंस को लेके चलेंगे, कोई इधर उधर नहीं, ठीक है। कई लोग ये होते हैं कि अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन को करते हैं, मैं वो नहीं करती, क्योंकि मुझे सिंपल सा लुक क्रिएट पसंद होता है। तो अगर आपको डिफरेंट पसंद तो आप लोग डिफरेंट कर सकते हो। अब मैं पूरी फिंगर को बोल्ड कर दूंगी, जिससे कि हमारे ब्राइडल का लुक क्रिएट हो जाए। आई होप कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आ रही हो, और एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने जो भी समझाया अभी तक समझ में आया हो। अगर कोई भी डिज़ाइन आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसकी आपको शॉर्ट्स वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी और आपको समझा दूंगी। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। ये हमारी पूरी फिंगर बोल्ड हो गई, सिर्फ थंब एरिया और बचा है, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। तो आप इसको किसी भी फंक्शन पे या किसी भी ब्राइड के हैंड पे क्रिएट कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर